तो आप अगर यहाँ से सही रहोगे तो PMS, PCOD ये सब कहीं ना कहीं अपने आप रेगुलेट हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपका स्ट्रेस लेवल इतना है कि आपके शोल्डर अपने आप बैंड हुए हैं, क्योंकि अभी हमारा माइंड जो है ना, अगर हम बात करें तो दिन में हम अप्रॉक्स एक ह्यूमन बीइंग 60,000 तक थॉट्स लेकर आ जाता है माइंड में, और हमें पता भी नहीं चलता। तो PCOS और PCOD, PMS कैसे क्योर कर सकते हैं योगा की हेल्प से? हेलो निकिता, and the topic on yoga and meditation is something which is the talk of the town. But मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को पता चले कि कैसे और क्या सही तरीके हैं बेसिकली योगा के, मेडिटेशन के, और अंदर की पूरी डेप्थ, पोस्चर्स एंड एवरीथिंग. सो दिस एपिसोड इज़ गोइंग टू बी रिगार्डिंग दैट. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि योगा में और मेडिटेशन में डिफरेंस क्या है? थैंक यू जानवी फॉर इनवाइटिंग मी हेयर. सो ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया है, योगा एंड मेडिटेशन. और इसमें डिफरेंस जो आपने पूछा है वो तो रियली जानने की सबको ही ज़रूरत है. बेसिकली सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि योगा वर्ड जो है वो योगा है या योग है. तो सबसे पहली बात, जो इंडिया से हमारे ओरिजिनेट हुआ है योगा, वो योगा नहीं है, एक्चुअल वर्ड योग है. योग मतलब यूनियन. सो हमारी जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी है बेसिकली, वो यूनियन के बारे में बता रही है, और हमें यूनियन होना है यूनिवर्स से बेसिकली. तो योगा हमारा, क्योंकि हम यूनिवर्स में रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं, राइट. सो हमें कैसे हम इन्वायरमेंट से हमेशा डील करते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से, एयर, वाटर, अर्थ, सॉइल, सब चीज़ों से, राइट. सो हम इसी का पार्ट है, 5 तत्व. तो हम इसी का पार्ट है. तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है जो ये यूनियन है हमारा, वो खुद से है और खुद से के साथ साथ यूनिवर्स से है. तो हमारा जो वर्ड योगा है वो अभी आप देखोगे आज की डेट में ना, योगा को योगा आसन से ज़्यादा डिनोट करते हैं, कि अगर आप बॉडी में मूवमेंट कर रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो वो योग हो चुका है, सिर्फ वहीं तक सीमित है. लेकिन ऐसा नहीं है, इससे भी ज़्यादा बियॉन्ड है चीज़ें. वो क्या है कि आप योगा मतलब योगा आसन कर रहे हो, प्राणायाम भी इसमें इंक्लूड होता है, और मेडिटेशन भी इंक्लूड होता है. सो मेडिटेशन को हम ध्यान बोलते हैं, लेकिन इसकी कुछ स्टेजेस हैं. तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं मेडिटेशन करने, ध्यान करने बैठते हैं. एक पॉस्चर हमने चूज़ किया, सिटिंग पॉस्चर, और हमें लग रहा है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. उससे पहले भी स्टेजेस हैं मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए. सो सबसे पहले आती है उसमें मेडिटेशन से स्टेजेस. हम प्राणायाम चूज़ करते हैं जो कि हमारे ब्रेथ से रिलेटेड होता है. देन उसके बाद हम प्रत्याहारा चूज़ करते हैं, एंड देन उसके बाद हमारा मेडिटेशन, प्राणायाम आ गया, प्रत्याहारा आ गया, और देन फिर कॉन्सेंट्रेशन आ गया, ध्यान लगाना. हाँ. एंड देन उसके बाद ध्यान है, मतलब पहला कॉन्सेंट्रेशन देन ध्यान. ध्यान को मेडिटेशन बोलते हैं. कॉन्सेंट्रेशन अलग है, ध्यान अलग. ध्यान अलग है. ओके. तो आप कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली फोकस करना. तो उससे पहले भी मैंने वर्ड बोला है प्रत्याहारा. अब प्रत्याहारा क्या है? वो है विड्रॉल ऑफ द सेंसेस. मतलब लाइक अभी आप मुझे देख रहे हो अपनी सेंसेस का यूज़ करके, राइट. अगर मैं आपको बोलूँ आप देख रहे हो, अभी आपने किसी को देखा जो सो रहे होते हैं, कई बार आँख खुले करके सोते हैं, राइट. हाँ. तो वो सो रहे हैं, लेकिन उनका क्या है, स्टेट स्लीप है, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई हैं. तो जस्ट लाइक दैट ओनली. यूजुअली डॉग्स ऐसे सोते हैं. हाँ. तो हम क्या करते हैं कि मेडिटेशन से पहले हमें ये 2 स्टेजेस करनी पड़ती है, और तब जाकर हमारा एक्चुअल में मेडिटेशन स्टार्ट होता है. जो लोग सोचते हैं हम बैठ गए और हमारा मेडिटेशन स्टार्ट हो चुका, नहीं, ऐसा नहीं है. सबसे पहले आपकी ये स्टेजेस स्टार्ट होंगी, देन आप किसी लेवल पे किसी दिन जाकर आप मेडिटेशन में पहुंचोगे, एंड देन फिर मेडिटेशन के बाद आता है फिर समाधि. तो उसके बारे में तो बात करना ही बहुत दूर की बात है. सो सबसे पहले हम ये 3 स्टेजेस को अगर समझे, तो सबसे हमें विड्रॉल ऑफ द सेंसेस करना है, देन फिर हम कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, एंड देन फिर मेडिटेशन स्टार्ट हो रहा है. तो विड्रॉल ऑफ द सेंसेस जो होता है, अगर आप बोले तो हम मेडिटेशन को इजी कर सकते हैं अगर हम किसी पोस्चर में बैठ के, मतलब सिटिंग पोस्चर को अगर हम यूज़ करें, उसमें भी स्ट्रेट बैठ के. तो एक्चुअली में हमारा हेड, नेक और स्पाइन, ये तीनों, स्पाइन एक्चुअली हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है और वो हमारी पूरी बैक तक जाती है. तो हम उस पोस्चर को यूज़ करें और एक उसमें बैठे, तो उसमें हम सेंटर्ड फील करते हैं, राइट. अच्छा, आपने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में देखा होगा जो कि स्पीच देने आते हैं, राइट. तो वो एक यूज़ करते हैं अपने हैंड्स का, हैंड जेस्चर जिसको हम बोलते हैं, वो जस्ट लाइक दिस यूज़ करते हैं, वो राइट. ऐसे कि कॉन्फिडेंस चल के उनके हाँ. बात करने में. तो यही सब मेडिटेशन का पार्ट है. तो इससे पहले हम यही सब चीज़ें स्टेजेस करते हैं, एंड देन हमारी मेडिटेशन तक स्टेजेस तक पहुंचते हैं. तो अगर आपने जैसे अपने हैंड जेस्चर्स की हम बात करें, तो अगर आपने ये सारे पॉइंट्स, मतलब टिप ऑफ द फिंगर्स को अगर आपने यूज़ किया, आपस में टच किया, तो
ये आपका एक मुद्रा कहलाता है योगा में, इसको मुद्रा बोलते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको हैंड जेस्चर्स। सो इससे क्या करते हैं, आप एनर्जी को सेंटर्ड कर रहे हो, लॉक कर रहे हो अपने पास ऐसे हाँ। करके। ऐसे करके। आप इसको बैठ के भी कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो। आप देखोगे नेचुरली आप सेंटर्ड फील करोगे, लाइक आपके माइंड में हमारे थॉट्स चलती रहती हैं, वो एक सेंटर्ड में आ जाती हैं, ठीक है। अगर मैं आपकी बात करूँ क्लैरिटी, राइट, तो आपको अभी हमारा माइंड जो है ना, अगर हम बात करें तो दिन में हम अप्रॉक्स एक ह्यूमन बींग 60,000 तक थॉट्स लेकर आ जाता है माइंड में, और हमें पता भी नहीं चलता। एक थॉट से मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं, राइट। तो हम उन थॉट्स को बेसिकली धीरे धीरे करके पहले रिड्यूस कर रहे हैं, एंड देन वो अपने आप ही मेडिटेशन की स्टेज तक पहुंचेगा। तो हमें अपने आप को पहले सेंटर्ड करा के और अपनी सेंसेस को विड्रॉल करना है, एंड देन उसके बाद आपका कंसंट्रेशन स्टार्ट होगा, एंड देन यू आर गोइंग इन अ मेडिटेशन स्टेज। अब उसके लिए आपकी कुछ चीज़ें आती हैं कि मेडिटेशन से एक्चुअली होता क्या है। मेडिटेशन आपका माइंड से रिलेटेड है, आपका माइंड के ऊपर काम कर रहा है वो, राइट। मतलब सूद करता है बेसिकली, वो काम करता है माइंड को। माइंड काम करता है। तो अब अगर हम आपको किसी की, अभी मेरे पास बहुत सारे लोग जैसे मेडिटेशन सीखने आते हैं और वो आते सीधा ये बोलते हैं कि हमें बहुत थॉट्स आ रही हैं, तो हमें थॉट्स कम करनी है, हमें थॉट्स नहीं आने चाहिए। अब थॉट्स का काम है आना, लाइक आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप थॉट्स करने, अगर आप मेडिटेशन करने भी बैठ रहे हो तब भी आपके थॉट्स आएंगे। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व दैट थॉट्स, और वो थॉट्स अपने आप चली जाएंगी। जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आओगे और आपका थॉट्स चला जाएगा। अभी थॉट्स के ऊपर ध्यान देते हो आप, तुरंत थॉट्स चला जाएगा। कोई भी आया, अगर थॉट आया वो चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। आपको बस एक फोकसली अपना बैठना है। अगर आप नॉर्मल बैठ गए खुद के साथ, एक स्ट्रेट पॉस्चर में अगर आप बैठ गए, और सबसे एक ब्यूटीफुल स्टेज जो मेडिटेशन का है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। आपने किसी बच्चे को देखा है? अगर आप सबसे ईजी तरीका और सबसे अच्छा तरीका है, किसी बच्चे को देखो। बच्चा क्या है, आपको पता ही नहीं चलता वो क्या करता रहता है, अपनी दुनिया में गुम रहता है, छोटा सा बच्चा। हाँ, तो उसको आपको जब मेडिटेशन करने बैठना है ना, तो आपको एक बच्चे की तरह बैठना है। आपको कुछ बेफिक्र होके, हाँ, ऐसे बैठो कि आप मतलब सोच ही नहीं रहे हो कि आप मेडिटेशन करने बैठे हो। अगर आप किसी चीज़ पे एकदम ऐसे कंसंट्रेट करके बैठो, नहीं आज तो मुझे मेडिटेशन करना ही है, नहीं होगा आपका कभी भी मेडिटेशन। आप ध्यान तक स्टेज, तो क्या आप स्टार्टिंग के 2 स्टेज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करते हो, और वो फिर एंशियस कर देता है आपके ब्रेन को, कि प्रेशर क्रिएट करता है कि अरे ये तो करना ही है, तो नहीं हो पाती है परफॉर्मेंस। तो मेडिटेशन के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप बेफिक्र होके, एकदम केयरलेस होके आप सोच कि आज मुझे खुद के साथ बैठना है, ठीक है। आप 2 मिनट बैठोगे, आपको अगर आप किसी कोच के, किसी टीचर के साथ कर पा रहे हो तो वो आपको गाइड करता रहेगा। आपके थॉट्स भी जाएंगे तो वो आपको गाइड करता रहेगा, और आपके थॉट्स वापस आते रहेंगे। ऐसा भी होता है क्या कि मैंने सुना है कि ध्यान करते समय, बेसिकली मेडिटेट करते समय, जो हमारी पंच तत्व होते हैं हमारे शरीर के, बेसिकली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और जो हमारी नाभि होती है वो खुल जाती है, तो वो कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी देती है आपके इनर सोल से, कि जब वो नाभि खुल जाती है तो वो इनर सोल से कनेक्टिविटी देती है कि अच्छा हाँ, अब आप जो ध्यान में जा रहे हो, मतलब यू आर एट द राइट पाथ व्हेन यू आर मेडिटेटिंग। ऐसा कुछ होता है क्या? देखो, जो आपने बोला है कि वो नाभि खुल, बेसिकली हमारी नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, राइट। अगर हम सटल लेवल पे बात करें तो हमारे चक्रास भी होते हैं, 7 चक्रास, वो एक्टिवेट हो जाते हैं बेसिकली, नॉट द पंच तत्व बट द चक्रास। हाँ, अब वो क्या है, वो डायरेक्टली अगर आप चाहोगे कि चक्रास एक्टिवेट हो जाए, अगर इस टॉपिक के ऊपर बात करें तो ये बहुत लेंदी टॉपिक और बहुत कुछ समझाने के लिए इसमें, लेकिन मैं आपको थोड़ा कंसाइज में बताना चाहूँगी कि जो चक्रास है, हमें वो बेसिकली क्या है, चक्रास जो है वो खुलते भी रहेंगे और बंद भी होते रहेंगे जब मेडिटेट करते रहोगे, राइट। तो अब लोग बाग, बहुत सारे मिथ ये भी होते हैं कि हमारे चक्रास एक्टिवेट हो चुके हैं। अगर एक्टिवेट हो चुके हैं तो वो ऐसा नहीं कि वो एक्टिवेट ही रहेंगे, वो खुलेंगे, बंद होते रहेंगे। जितनी एनर्जी आप उनको पहुंचा रहे हो, मतलब लाइक आप एनर्जी, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो एनर्जी है, राइट। तो अब चक्रास जो है वो खुलेंगे, फिर बंद भी हो जाएंगे। अगर आपने स्ट्रेस ले लिया बॉडी में, या किसी भी तरीके का आपको फिर से तनाव आ गया, तो अगर वो आपने मेडिटेट करके आपके चक्रा ओपन भी है तो फिर से वो क्लोज भी हो जाएंगे,
ऐसा नहीं कि वो एक बार खुल गए तो बस खुले ही रह गए वो। और उसके लिए आपको रेगुलर मेडिटेशन की भी ज़रूरत होती होगी ना? आप अपनी एनर्जी को क्लीन करते रहते हो, रेगुलर मेडिटेट करते रहते हो। अगर मैं आपको बात करूँ, आप हिमालयाज़ पे बहुत सारे साधक मेडिटेशन जो करते रहते हैं, या फिर उनको बोल दे तो अगर आप एक ध्यान कर रहे हो बैठ के, राइट, तो मेडिटेशन जो है वो बहुत ईजी है, आप किसी हाईएस्ट प्लेस पे जाकर कर रहे हो, क्योंकि इसमें ग्रेविटी का भी रूल होता है। आप प्लेन एरियाज़ पे रहते हो और आप मेडिटेट कर रहे हो तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि आपकी एनर्जी अपलिफ्टमेंट नहीं होगी। और सबसे पहली बात मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगी मेडिटेशन में, कि मेडिटेट करते हो तो आपकी एनर्जी अपलिफ्ट कर रहे हो आप, राइट। और ग्रेविटेशनल से आपकी एनर्जी जो होती है वो ह्यूमन बॉडी की डाउन होती रहती है, जिसको हम सेक्सुअल एनर्जी भी बोल देते हैं। तो अब क्या होता है, जब हम मेडिटेट करते हैं तो वो एनर्जी को हम अपलिफ्ट कर रहे हैं बेसिकली, और वही आपको एनर्जी जो है वो नीचे से आपके ऊपर तक जा रही है, 7 चक्रास तक जा रही है, राइट। तो आप हिमालयाज़ पे जाकर मेडिटेट कर रहोगे तो वो बहुत ईजी होगा, और आप प्लेन एरियाज़ में मेडिटेट करोगे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए प्रत्याहार करते हैं हम, ताकि विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, हम एक जगह पे बैठे हुए हैं और कोई हमारे आसपास आ गया, हाँ, एक्सटर्नल जितने भी फैक्टर्स हैं, किसी ने आपको आके आसपास कोई बोल रहा है, एकदम से हमारा ध्यान चला जाता है ना, इसलिए हम प्रत्याहार सीखते हैं ताकि हमारी विड्रॉल ऑफ द सेंसेस हो जाए, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो हमें इफेक्ट ना कर सके। और मेडिटेट करना पहाड़ों पे बहुत ईजी होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक शांति ऑलरेडी है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है सिवाय आपके इनर थॉट्स के। यस, उसी पे काम करना है, तो वहाँ पर थोड़ा इजी होता है। और आजकल तो देखोगे लोग जाते तो हैं, मतलब पहाड़ों पे जाते हैं, लेकिन वो लाइक अपने वहाँ पे जो वो यहाँ पर प्लेन एरियाज में कर रहे हैं वो वहाँ पे जाके भी सेम एक्टिविटीज़ ही करते मतलब कि बहुत इंस्टाग्राम वर्दी होने के लिए लोग जा रहे हैं, बट नॉट फॉर द एक्चुअल मेडिटेशन, है ना? वो सिर्फ वो जा रहे हैं, नेचर को देखने जा रहे हैं, सही बात है, लेकिन साथ में जो चीज़ें वो एक्टिविटीज़ में यहाँ इन्वॉल्व है वही सेम वहाँ पर जाकर कर रहे हैं। अगर आप जा ही रहे हो पहाड़ों पे तो उसका अच्छे से यूटिलाइज करो, कि आप जा रहे हो तो वहाँ पर अपने आप को यूज़ करके आओ, अपने शांति कर आओ वहाँ पे, और फिर आओगे तो आप बहुत अलग फील करोगे। और योगा पोस्चर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि आज के टाइम पे, ये तो आपने मेडिटेशन के बारे में बता दिया, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल ऑल्सो, तो कुछ जैसे होता है ना, कभी कभी बैठने की वजह से एक स्लाउच आ जाता है बॉडी में कि हम नहीं सही से बैठ रहे हैं, स्ट्रेट बैठ रहे हैं, तो वो ऐसे झुकाव आ जाता है बेसिकली पीठ की तरफ, या बॉडी पोस्चर्स इंप्रूव नहीं होते, मतलब डिट्योरेट होते जाते हैं बेसिकली। तो उसके लिए आप कुछ ऐसे पोस्चर्स सजेस्ट करोगे, या फिर मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स अगर पोस्चर्स इंप्रूव करने की बात हो तो? देखो, सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको कोई भी चीज़ करते हो ना, आप कंफर्ट लेवल में जा रहे हो, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको बोल दूँ आप स्ट्रेट बैठो, तो इनिशियली आपको ना ये डिस्कम्फर्ट लगेगा, राइट। क्यों? क्योंकि अभी आपने वो वाला जो आपका बेंड वाला पोस्चर है वो आपको कंफर्ट लेवल पहुंचा चुका है अब तक, तो हमें इनिशियली इसमें बैठने में लगेगा कि हाँ हम डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। बट पहले आपको कुछ एक्सरसाइज बोल सकते हो या फिर योगा की कुछ टेक्निक्स बोल सकते हो जो आप करोगे, उससे आपका पोस्चर इंप्रूव होगा, नो डाउट। बट आपको कॉन्स्टेंटली इनिशियली आपको रिमाइंड कराते रहना पड़ेगा कि लाइक यू आर स्लाउचिंग, नाउ यू हैव टू सिट स्ट्रेट। ब्रेन को मैसेज देना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे फिर आपका पोस्चर वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको बार बार माइंड को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी कि हाँ आपका पोस्चर ख़राब हो चुका है, आपको इम्प्रूव करना है। तो अगर मैं बात करूँ जो मतलब योगा बेल्ट भी आती है, या फिर आप एक चुन्नी लेकर भी कर सकते हो, मतलब आपको बेसिकली शोल्डर्स इतना ध्यान रखना है कि आप शोल्डर्स को पीछे रखो, राइट। और अच्छा, एक आपने क्वेश्चन नहीं पूछा कि योगा हेल्प तो कर देगा आपका, लेकिन स्ट्रेस हो क्यों रहा है, शोल्डर्स ही सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के यहीं पे बाहर होता है। क्यों होता है वो? क्यों होता है? हाँ, मैं यही पूछने वाली थी, बट आपने खुद ही बता दिया। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जितना भी हम स्ट्रेस लेते हैं ना, वो आप देखोगे वो हमारे सर से लेके यहाँ तक के हिस्से में सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रेस भरता है। हाँ, तो उससे क्या होता है, हमारे शोल्डर्स पे और ये नेक वाला एरिया हो गया, पूरा हेड हो गया, ये पूरा हमारा स्ट्रेस से हो चुका है, मतलब भर चुका है। तो यहाँ तक का एरिया आप देखोगे वो स्ट्रेस है, वो ये हमेशा पोस्चर ख़राब की वजह से नहीं होता। मैं अगर कॉर्पोरेट में वेलनेस सेशंस देने के लिए जाती हूँ तो उसमें लगता है लोगों को कि सिर्फ हमारा पोस्चर ख़राब है इसलिए हमारे शोल्डर बैंड हुए हैं, लेकिन नहीं, आपका स्ट्रेस लेवल इतना है कि आपके शोल्डर अपने आप बैंड हुए हैं, क्योंकि इतने हिस्से में हमारा जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आप खुद देखोगे, आप जैसे बोल रहे हो, आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, आपके फेशियल मसल्स चेंज होती है, राइट।
फेशियल मसल्स चेंज होती है, अगर आप ऐसे घूर रहे हो तो आपका ये हो गया। तो हाँ, मतलब सब कुछ आपका काइंड फेशियल ऑफ एक्सप्रेशंस देता है एक्सप्रेशंस की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो डिटरमाइन हो जाता है, पता लग जाता है कि बंदा स्ट्रेस में है। एग्जैक्टली तो इतने एरिया तक आपका, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पॉस्चर की वजह से नहीं, स्ट्रेस लेवल की वजह से भी है। और सबसे ज़्यादा आप देखोगे जो आज की डेट में सफ़र कर रहे हैं ना, हमारा फीमेल्स बहुत सफ़र कर रही है और स्ट्रेस को लेकर, क्योंकि मेल्स भी उतना ही कर रहे हैं। बट क्या होता है कि अगर एक बात बताऊँ मैं आपको, बहुत अच्छी है, जो कि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा, वो पूरा डायरेक्टली लिंक है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। हाँ, तो अगर आपके कोई भी माइंड में अगर आपके कुछ भी स्ट्रेस लेवल है तो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है। वो मेल के साथ भी सेम है और फीमेल के साथ भी सेम है। तो आपका स्ट्रेस से आप देखोगे फीमेल्स में हार्मोन डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, उनका पता चल जाता है बिकॉज ऑफ दिस साइकिल्स। तो वो स्ट्रेस लेवल, नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस होने की वजह से, माइंड में स्ट्रेस होने की वजह से आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, जैसे पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है लड़कियों को, पीसीओडी की, पीएमएस की, तो इन सब प्रॉब्लम्स को योगा क्योर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कुछ बताओगे आप इस बारे में? देखो, आसन तो होते ही हैं। पहली बात तो जो ह्यूमन बॉडी है वो रेगुलेट करने के लिए बनी है, मूवमेंट के लिए बनी है। लेकिन पहले जो, अगर आप एंशिएंट टाइम्स के देखो, उनके काम ही इस तरीके से होते थे कि पूरी बॉडी मूव करती थी, उनकी मशीनरी नहीं थी इतनी। ठीक है, अभी तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि सब कुछ घर पे ही डिलीवर हो जाती हैं चीज़ें, तो हम इतना मूवमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं बॉडी में। आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आप एक ही जगह बैठ के सिर्फ लैपटॉप पे काम करो, उसमें आपके सिर्फ फिंगर्स चल रही हैं, आपका हाथ भी ठीक से मूव नहीं हो रहा है, तो आपका मूवमेंट हो क्या रहा है? सिर्फ इतना पोर्शन इतना पोर्शन मूव हो रहा है, राइट। उसमें भी अगर आपको एक बात बताऊँ ना, तो हमारा रिस्ट जो है वो रिस्ट भी, पूरी रिस्ट मूव होनी चाहिए। अगर आपको इंजरी होगी ना, अभी अगर आप गिर गए कहीं पे, या फिर लोग बहुत सारे हैंड स्टैंड करते हैं योगा में, ठीक है, हाथ नीचे पैर ऊपर, तो रिस्ट में इफेक्ट पड़ता है क्योंकि रिस्ट स्ट्रांग नहीं है। हाँ, क्योंकि वो पूरा जो आपका बैलेंस करता है, बैलेंस आउट करता है पूरे पोस्चर को, वो रिस्ट ही तो करता है। रिस्ट पे कर रहे हो, ठीक है। यहाँ स्ट्रेंथ होनी चाहिए बेसिकली। स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके रिस्ट में भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मतलब इट्स लाइक कि आप मूव कर, अगर हम देखेंगे ना योगा में जो हम बेसिक मूवमेंट कराते हैं, वो हम ये वाला मूवमेंट कराते हैं, इससे यू आर मेकिंग योर रिस्ट स्ट्रॉन्गर। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे एडवांस पोस्चर तक पहुंचने के लिए हमें पहले बेसिक प्रेपरेशन करनी पड़ती है बॉडी के, उसमें स्ट्रेंथ डालनी पड़ती करना है, पड़ता है। उसमें स्ट्रेंथ आएगी तब आपके हार्ड पोस्चर्स हो पाएंगे। तो आप मूवमेंट करो रिस्ट का, ठीक है, ये भी आपके एक वन ऑफ द एक्सरसाइज है। अभी आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो सिर्फ इतना, और उसमें पूरी रिस्ट तक भी मूव नहीं हो रही, तो आपका बॉडी पार्ट मूव ही नहीं हो रहा है। तो पीसीओएस और पीसीओडी, पीएमएस कैसे क्योर कर सकते हैं योगा की हेल्प से? सबसे पहली बात ये, इसमें हमारा इन्फ्लेमेशन का भी रोल आ जाता है, ठीक है, इसमें हमारे नर्वस सिस्टम मतलब माइंड का भी रोल है। अगर आप स्ट्रेस कम होगा आपका माइंड में, तो आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपने आप से इम्प्रूव होने लग जाएंगे, आपकी साइकिल्स में इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप, बहुत सारे लोग जिम भी जा रहे हैं, ठीक है, आसन भी कर रहे हैं, योगासन भी कर रहे हैं, बहुत सारे फिजिकल वर्कआउट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्योर नहीं हो पा रहे हैं। बहुत बार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि उनके माइंड पे उन्होंने काम ही नहीं किया है। माइंड भी तो आपको बताया ना मैंने कि नर्वस सिस्टम आपका रेगुलेट कर रहा है आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, तो आपको माइंड को भी काम करना पड़ेगा। और माइंड पे काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो काम कर सकता है। बाकी आप कुछ भी ट्राई करोगे, कुछ भी ऐसी चीज़ है ही नहीं पहली बात तो जो माइंड पे डायरेक्टली काम कर सकते हो, क्योंकि माइंड इज़ आपका डायरेक्टली रेगुलेट बाय द थॉट्स, इमोशंस, राइट। मतलब आप अगर यहाँ से सही रहोगे तो पीएमएस, पीसीओडी ये सब कहीं ना कहीं अपने आप रेगुलेट हो जाएगा। एग्जैक्टली तो आपको माइंड पे भी काम करना, जितना बॉडी पे भी काम कर रहे हो उतना इक्वली आप माइंड पे भी काम करो। तो आप पीसीओएस और पीसीओडी के लिए लेग से रिलेटेड अगर आप आसन करते हो, लाइक बटरफ्लाई पोस्चर हो गया, विपरीत करनी आसन हो गया, लेग अप द वॉल, मतलब आप वॉल पे एकदम, हाँ स्ट्रेट करके आप, हेल्प कर सकता है आपको वो आसन। और एट द सेम टाइम आपको अपनी डाइट भी उतनी अच्छी रखनी है, लाइक क्लीन डाइट अगर आप लोगे तो बेटर रहेगा आपकी पीसीओडी और पीसीओएस में। शुगर अवॉइड करो, मतलब शुगर कट डाउन कर दो आप, हो सकता है तो।
क्रेविंग्स भी आपकी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, अगर आपकी हेल्थ में अपने आप इम्प्रूवमेंट होगी, स्ट्रेस बॉडी के अंदर कम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर क्रेविंग्स भी कम हो जाएंगी। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा तो भी आपकी बॉडी में ये सब इश्यूज जो हैं पीसीओएड और पीसीओएस से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट होगा। और सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि आप जब भी खाना खा रहे हो उसके बाद तुरंत वॉक करो। 15 मिनट्स वॉक ज़रूर है एवरी मील। आफ्टर एवरी मील यू हैव टू वॉक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। उससे वो पूरा बैलेंस एसिमिलेट हो आउट हो जाता जाएगा। है। हाँ, अदरवाइज आप खा के बैठ जाते हो तो वो आपका इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है बॉडी में और शुगर भी स्पाइक होती है। तो ये छोटी सी 2-3 चीज़ें तो अगर आपने रेगुलर अपने बेस पे उसमें कर ली तो इंक्लूड कर लिया है तो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जैसे हमने जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे बेसिक डिफरेंस पूछा था और हमने योगा के बारे में बहुत बात की और मेडिटेशन के बारे में बहुत बात की। सॉरी, मेडिटेशन आपने बताया कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने योगा के बारे में डिस्कस किया। और योगा में डिप्रेशन का क्या रोल है, मतलब डिप्रेशन कैसे क्योर कर सकता है योगा? योगा डिप्रेशन कैसे क्योर कर सकता है कि आप देखो, सबसे पहली बात आप किस पे काम करो। डिप्रेशन कहाँ हो रहा है? माइंड में हो रहा है, बॉडी में। मतलब बेसिकली आप ह्यूमन बॉडी की बात करो। जब भी आप योगा की बात करें, यू आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी की आप यू आर डीलिंग विद द पीपल एवरी टाइम, ठीक है। डिप्रेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपको किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से डिप्रेशन हो गया है, आप खुद से परेशान हो इसलिए डिप्रेशन हो गया है, या कोई भी बड़े इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है? आपके इमोशंस का सबसे बड़ा रोल है, आपके माइंड का बहुत बड़ा रोल है। आपकी पूरी बॉडी इमोशंस माइंड की वजह से आपके पूरे हेल्थ सिस्टम बनता है। तो अगर आप इन बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखोगे, इन पे काम करोगे डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए, तो आपके ऑटोमेटिकली मतलब चीज़ें सॉर्ट होने लग जाएंगी। और सबसे पहली बात, आप मेडिटेशन करोगे तो ऑब्वियसली आप माइंड पे वर्क कर रहे हो, एंड देन माइंड पे कर रहे हो तो दैट तो मीन्स माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। माइंड रिलैक्स रहे। और सबसे क्विक बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं कि आप अपने माइंड को एकदम से कैसे कर सकते हो, कंट्रोल कैसे कर सकते हो। अभी जैसे बहुत पैनिक अटैक्स लोगों को बहुत जल्दी आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि क्योंकि आपकी माइंड आपका रेगुलेट सही से नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस ठीक से रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो। तो अभी आप देखोगे ना, स्कूल्स में, हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम में हम सब चीज़ों एक्सटर्नल सब चीज़ें सीखते हैं, इंटरनल। बट हम कभी भी अपनी बॉडी के बारे में नहीं सीखते, हम इंटरनल नहीं सीखते। और अभी उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आपकी मेडिकल लाइन में आपको योगा को इम्प्लीमेंट कर दिया है। आपका कुछ आई थिंक सो 10 डेज का मॉड्यूल है। अब वो हर डॉक्टर को वो करना है योगा, क्योंकि वो सिर्फ आप आपको पेशेंट के साथ, पेशेंट को क्योर नहीं करना, आपको पेशेंट को केयर भी करना है। तो जब आप योगा मेडिटेशन करोगे, आपकी एनर्जी इतनी प्योर, क्लीन, काइंड होती रहती है, जाता है पूरा ऑरा बेसिकली, तो आप ऑटोमेटिकली वो हेल्प करेगा। ऑनेस्टली मुझे भी यही लगता है। मतलब मैंने 2 या 3 महीने से मैं जिम करती हूँ और 2 या 3 महीने से मैं बोलूँगी कि मैंने योगा भी प्रैक्टिस करना शुरू की है। और वो जब स्टार्टिंग में वो जो प्रेशर फील होता है ना कि आज ही सब आ जाए, वो नहीं होता है, क्योंकि योगा इज़ समथिंग जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बिल्ड करते हो कि हाँ, आप उस तरीके से अपनी बॉडी को अडेप्ट करवा पा रहे हो उन सारे पॉस्चर्स से, मेडिटेशन से। उस टाइम पे जैसे स्टार्ट करते हैं हम, प्राणायाम से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद नमस्कारम से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम धीरे धीरे सारे पॉस्चर्स करते हैं। बटरफ्लाई पोज भी किया है मैंने ट्राई। तो वो पेन इतना होता है ना, लेकिन करने के बाद 5 या 10 मिनट के बाद जो रिलैक्सेशन फील होता है बॉडी में, आई रियली हाईली रिकमेंड दिस कि सबको योगा ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर। और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है और बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी होने लगती है। लेकिन वही है कि ये 6 महीना 7 महीना आप जब तक रेगुलरली नहीं करोगे, आपको उसका आउटकम नहीं मिलेगा। इनफैक्ट लोगों को 1-1 साल लग जाता है पॉस्चर्स पे अपना कमांड बनाने में, तो काफ़ी लॉन्जिटिविटी वाली चीज़ है योगा। जैसे कि हम योगा के बारे में भी बात कर रहे हैं, और आई बिलीव कि एक बंदा जो स्पिरिचुअल भी होता है, या उसे अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट करनी होती है, उसके लिए भी उसको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करूं, तो वो आई बिलीव योगा से या मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकता है। इस पे आप कुछ इंसाइट्स डालोगे अपनी? देखो, स्पिरिचुअलिटी जो है, सबसे पहली बात तो वी आर बॉर्न स्पिरिचुअल, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स ओनली, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स, ओके।
तो जब हम सब पैदा हुए थे तो सब छोटे बच्चे थे, और सबसे छोटे बच्चे ही सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के तरीका स्पिरिचुअलिटी को, आप सबसे छोटा बच्चा देखो, मतलब वही स्पिरिचुअलिटी है। लाइक आप किसी भी एक्सटर्नल वर्ल्ड से आप अभी तक इन्फ्लुएंस ही नहीं हुए हो, राइट। आपको कोई जब तक बताएगा नहीं, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपको सब चीज़ों से बताना पड़ता है। पेरेंट्स सब सिखाते हैं ना कि अच्छे मम्मी है, पापा है, पूरे रिश्तेदार के बारे में भी सब पेरेंट्स स्टार्टिंग से बताते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमारी बचपन से, हम पैदा ही स्पिरिचुअल हुए थे, वो तो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से अफेक्ट होके अब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ चुके हैं। तो नाउ इट्स अ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड वी वर बॉर्न स्पिरिचुअल। सो अब हम क्या करें, मेटेरियलिस्ट जो लोग स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं वो फिर से स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दे आर चूजिंग द स्पिरिचुअल वर्ल्ड अगेन। सो दे हैव टू लुक आफ्टर ऑल दी छोटे छोटे किड्स को। अगर वो देखेंगे तो उनके लिए अंडरस्टैंड करना, लर्न करना ज़्यादा अच्छा रहेगा इस स्पिरिचुअलिटी को, क्योंकि वो समझ पाएंगे कि अच्छा छोटे बच्चे ऐसे करते हैं तो लाइक हमारा अगर इस टाइप का नेचर, हमारा बिहेवियर ऐसा है, या हम धीरे धीरे आप करने लग जाओगे तो आप लाइक बहुत खुश रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे, आपको चीज़ें आप खुद ही बच्चों की तरह बिहेव करोगे। मतलब ये कितनी अच्छी चीज़ है ना कि अगर आपको कुछ सीखना है तो आप बच्चे बन जाओ। आप एक बच्चे को दिमाग में इमेजिन कर लो और आप कहो मैं बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, पर मेरी ये दुनिया है जिसमें मैं मस्त हूँ। और आप अगर उस थॉट प्रोसेस के साथ कुछ शुरू भी करो तो आप एकदम ऐसे अनअफेक्टेड रहोगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। आप अपने इंटरनल में इतना गुम हो जाओगे अगर आप कोशिश करोगे तो आप फिर वो जो धीरे धीरे वो लेवल है ना वो सरपास करने लगते हो, आई बिलीव। तो ये जो चीज़ आपने पॉइंट आउट की है, ये मेरे को आज तक मैंने नहीं सुनी है किसी के भी किसी से भी। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपको कुछ करना है तो आप एक बच्चे की तरह बन जाओ। अब किसी भी चीज़ में आप कुछ भी चीज़, लर्निंग का कोई भी पाथ चूज़ करो, आप सबसे मतलब हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एज अ ग्रोन अप पर्सन कि हम अपनी चीज़ों को भुला पाएँ पुरानी। हम उसी को, एक चीज़ को पकड़ के और उसी को फॉलो करते रहते हैं। इसलिए ईजी होता है कि जो कम एज के लोग होते हैं उनको चीज़ें सिखाना, क्योंकि वो जल्दी अडेप्टेबल होते हैं। जो आप ओल्ड एज लोगों को आप सिखाने जाओगे कोई नई चीज़, वो सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वो मतलब बहुत स्टिफनेस आ जाती है, हाँ, रिजिड हो जाते हैं, रिजिड हो जाता है, वो इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं करते चीज़ें। तो इसके लिए आपको, इसलिए अर्ली स्टेजेस पे कुछ चीज़ें आपको सिखाने के लिए बोली जाती हैं ताकि आप जल्दी अडेप्ट कर लो। तो यही सबसे मेन है स्पिरिचुअलिटी को लर्न करने का तरीका, कि आप बच्चे को देखो और वही चीज़ें आपको फॉलो करनी है, पैटर्न्स। मतलब अगर योगा और मेडिटेशन करा जाए तो आप ग्राउंडेड भी रहोगे, आप हेल्दी भी रहोगे और आप काम भी रहोगे। मेरे को सबसे पहले आप ये मुझे एक बात ये भी पूछनी थी आपसे कि मतलब ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बट लोगों को पता नहीं है कैसे करना है। पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं हम? पॉजिटिव रहने का तरीका, आपको अंडरस्टैंड करना कि आपके नेगेटिव पैटर्न्स कौन से हैं, ठीक है। आपको एटलीस्ट, यू बीइंग अ ग्रोन अप पर्सन, यू नो कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, लेकिन कुछ परसेंटेज तो आपको पता चलेगी कि अच्छा अपना आप तो सबको पता होता है, कहते हैं ना अपने गिरबान में झांको। अपना आप सबको पता होता है, सबको पता होता है। बट तब भी इतने सारे थॉट्स होते हैं। जैसे कि जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो आपने सबसे पहले बात ही यही बोली थी कि हमारे पास कम से कम एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में 60,000 थॉट्स चल रहे होते हैं जो हम रियलाइज़ भी नहीं करते। और ऑनेस्टली जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ बट मैं शायद कुछ और सोच रही हूँ, क्योंकि और वो चलते जा रहे हैं, फिर वो सोच कुछ और कर रहा है, कुछ वो चलता जा रहा है, वो माइंड एक तरफ फोकस्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी हो जाता है। जैसे कि एक पानी का ग्लास है, कोई कहेगा कि आधा ही तो है, कोई कहेगा आधा तो है, तो वो माइंडसेट डिफरेंट होता है बट 90% लोग उसमें होते हैं कि आधा ही तो है। वो जो नेगेटिव स्पेस होता है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। देखो, आप पॉजिटिविटी को अपने अंदर इंक्लूड करने के लिए आपको बहुत बेसिक चीज़ें करनी है। आप लाइक जर्नलिंग जो करते हैं हम, राइट, मतलब लिखते हैं कुछ भी अपने आप, उसमें जो भी माइंड में थॉट्स आ रहे हैं आप उसको लिखो, राइट। आपकी सही थॉट्स भी आ रहे होंगे, गलत थॉट्स भी आएंगे, आप एनालाइज करो उसमें से अगर आप कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप, बहुत सारे लोग, अगर अपनी भी बात करूँ, मैं लिख के नहीं करती क्योंकि अभी वो आदत ही नहीं रहा। अब माइंड में कम थॉट्स को, इतने थॉट्स नहीं होंगे तो वो कम थॉट्स को हमें पता चल जाएगा अच्छा ये सही है ये गलत है। बट इनिशियली आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत वेरी फर्स्ट स्टेज पे आपको लिख कर आप एनालाइज करो
जितने आप कर पा रहे हो दिन में, ठीक है। अगर आप जिस वक्त लिखने बैठ रहे हो ना, उसी वक्त इतने थॉट्स आएंगे, आप दिन भर के भूल जाओगे थॉट्स, हो सकता है। अच्छा, एक बात और है जो मुझे बतानी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, जितने भी हमारे थॉट्स चलते हैं ना, वो यूनिवर्स में जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये वो कहते हैं ना कि आप अपनी भूमि तैयार कर रहे हो। हाँ, तो अब इसलिए पॉजिटिव लोग इसलिए पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपने नेगेटिव भी सोचा है ना, तो वो भी फुलफिल होता है। यूनिवर्स का काम है आपकी पॉजिटिव चीज़ों को भी फुलफिल करना, आपकी नेगेटिव थॉट्स को भी फुलफिल करना। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस यूनिवर्स में किस टाइप के थॉट्स पहुंचा रहे हैं। स्पेशली जब आप योगा से और मेडिटेशन से जुड़े हुए होते हो, तब तो ज़्यादा जल्दी टेंडेंसी होती है फुलफिल होने की। एग्जैक्टली आपका ऑरा इतना ज़्यादा क्लीन भी होता रहेगा, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, तो आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होंगे, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है यूनिवर्स। एग्जैक्टली तो फिर उस केस में आपको अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अगर लोगों को लग रहा है ना कि बहुत इजी है ये वाला पाथ भी, स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन वाला बात, आपको ज़्यादा अलर्ट रहना है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी हर वक्त थॉट्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फुलफिल भी उतनी जल्दी होंगी। जितने ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आपकी नेगेटिव थॉट्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, आपके पॉजिटिव भी हो रहे हैं। और फिर कई बार जब नेगेटिव आपका अकम्प्लिश हो गया है ना, तब उस वक्त सोचोगे अरे हमने ही सोचा था, ये तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए था। सही बात है, बहुत बार मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं दिन में मैं तो कहूँगी मुझे 60 लाख थॉट्स आते होंगे, और उसमें से आधे 90% नेगेटिव ही होते हैं कि कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। और वो वही है ना कि प्रपोर्शन नहीं है कि कैसे उन सारी चीज़ों को दिमाग में रोकना है या किस तरीके से हमें फॉरवर्ड करना है उस थॉट प्रोसेस को। तो ये बात आप सही बोल रहे हो कि स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। एंड आई बिलीव अगर आप योग कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें अपने विद इन बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करते हो। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो अभी मतलब इस स्पिरिचुअलिटी में होने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, मतलब मैं खुद सोचती हूँ कि इतना अलर्ट रहना पड़ता है कि बहुत बार, क्योंकि थॉट्स हैं वो तो आते ही जाते रहेंगे। आप लोगों से मिल रहे हो, इंटरेक्ट हो रहे हो, इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट हो रहे हो, आपको हर टाइप के लोगों से डील करना है। तो आपके ध्यान रखना है, आपको हर वक्त की अलर्ट रहना है कि हम किस तरीके से अपना थॉट्स को पे काम कर रहे हैं। तो वो आपको इंटरनली धीरे धीरे आप करते रहोगे, फिर वो ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट होने लग जाएगा कि आपको किस टाइप के थॉट्स आप यूनिवर्स तक भेज रहे हो और किस टाइप के फुलफिल कर लोगे। एग्जैक्टली मेजरली आपके पास जैसे कि जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो आते हैं, तो वो आपसे क्या वो लेकर के आते हैं, एक एस्पिरेशन के साथ आते होंगे कि मुझे यहाँ से जाने के बाद ये चीज़ सीख के जानी है। तो क्या होती है वो मेजरली वो चीज़ कि वो बैलेंस आउट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिसका बैलेंस सबसे ज़्यादा बिगड़ा होता है? सबसे पहला होता है, जैसे एक क्लाइंट आए थे मेरे पास, और जब मैं ऋषिकेश में सिखाती थी योगा, तो उस टाइम पे वो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले आते ही मुझे बोला कि मुझे ना नींद नहीं आती, मैं सो ही नहीं पाता हूँ, मतलब टाइम भी कम रिड्यूस हो गया लेकिन मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे बस सुला दो कैसे ही कि मेरी नींद खत्म हो जाए। वो 4-5 लोगों का ग्रुप आए थे, उसमें से इंसोमेनिया था बेसिकली। हाँ। इंसोमेनिक। यस एग्जैक्टली, फीमेल्स का भी सेम प्रॉब्लम, मेल्स का भी सेम प्रॉब्लम, सबको बस ये था कि हमें। तो उसमें एक टेक्निक कराई थी जिसमें 1 घंटा उनको, मतलब योग निद्रा बोलते हैं जिसको, उसमें फिर वो कहते ऐसा हम कभी सोए ही तो उस नहीं, एक घंटे में सो गए थे? 1 घंटे मतलब रिलैक्स, इतना रिलैक्स था कि वो सो भी गए थे। और पहले तो रिलैक्सेशन चलता रहा, उनको कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। जिस इंसान को सोने के लिए 2-3 घंटे लग रहे हैं और वो एकदम सो जा रहा है, तो कितना रिलैक्सेशन फील तो कराती है पूरा चीजें। माहौल क्रिएट होता होगा, पूरा प्रॉपर एकदम वैसे एटमॉस्फेयर में म्यूजिक के साथ। क्या किया था आपने, थोड़ा बताओगे कि मतलब ये बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है सुनने में मुझे। म्यूजिक तो नहीं था, बस मेरी इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है। एट द सेम टाइम जो भी आपका टीचर है, जो भी आपको जो सिखा रहा है, मतलब जो करा रहा है उस वक्त, वो किस इंटेंशन से आपको करा रहा है ना, उसका ऑरा, उसकी एनर्जी वो आप तक पहुंच रही है, ठीक है। और उसकी खुद की भी एनर्जी, क्योंकि उसकी भी इंटेंशन उतनी क्लीन है कि वो सीखना चाह रहा है, वो सही होना चाह रहा है। तो सेम एनर्जी, सेम इंटेंशन सिखाने वाले की भी होती है। तो दोनों की एनर्जी जब सिमिलर, इंटेंट मैटर करता है। फ्रीक्वेंसी जब मैच कर गई तो रिलैक्सेशन मिल गया, ऐसा होता है। तो मतलब सबसे पहला तो यही था कि वो उनको सोने का प्रॉब्लम था। दूसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम जो हर किसी व्यक्ति के साथ है, थॉट्स का, कि आपके थॉट्स कंट्रोल नहीं पा रहे हैं, बहुत थॉट्स आते रहते हैं, हम सोचते चले जाते हैं, इतना रिपीटेटिवली तो सोच रहे हैं। कैसे रोका जाए? पहले अपनी ऑब्जर्व करना करो अपने थॉट्स को,
जब आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे ना, मतलब लाइक आपको थॉट्स आ रहे हैं इतने सारे, यही सबसे अवेयरनेस का सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि आपको पता है, Acceptance. एक्सेप्टेंस की इतना आपके थॉट्स आ चुके हैं, आपको पता चल पा रहा है, इसका मतलब आपने ध्यान दिया है तो आपको पता चल पा रहा है। बहुत सारे लोगों को ध्यान ही नहीं जाता, अब वो 1 घंटे तक सो रहे, मतलब 1 घंटे तक पहले उन्होंने सोच लिया सोने से पहले, बाद के जब उन्हें लगेगा कि भाई वो बहुत देर से सोए ही नहीं है, 5-10 मिनट रह गए हैं, तब उनको याद आएगा कि अच्छा हम पिछले घंटे से सोच ही तो रहे हैं। ये तब होता है जब सुबह का अलार्म बजता है ना ऑफिस जाने के लिए, तो मुझे कभी कभी ऐसे नींद उठ सी जाती है मेरी, तो अलार्म बजता है, मैं उठ गई, और ऐसा जब अलार्म बजता है तब मुझे रियलाइज़ होता है कि शिट, अब तो सिर्फ 5 मिनट में चलो और उसको बस क्रिएट कर सकती हूँ कि 5 मिनट बाद दोबारा बजे, लेकिन मैं तो बहुत देर से उठी हुई हूँ और मैं ये सोच रही हूँ। अब इस थॉट को रोकते हैं और सोते हैं, ये एक्चुअली होता है। तो सभी का सेम इशू होता है, मतलब किसी भी जो भी क्लाइंट्स आते हैं सबसे मेन होता है उनका कि सोने का प्रॉब्लम हो रहा है, प्लस उनको थॉट्स बहुत ज़्यादा, थॉट्स पे काम करने के लिए आते हैं वो बहुत ज़्यादा, कि हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और एंग्जाइटी के इश्यूज़, पैनिक अटैक्स वाले बहुत ज़्यादा लोग, पैनिक अटैक तो अब ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल हो गया है, हर किसी को सोचो लाइफ में कभी ना कभी पैनिक अटैक आया ही होता है, और वो कंट्रोल करना इमीडिएटली बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक क्लाइंट थी जिनके मदर एक्सपायर हो चुकी थी, तो उनका भी सेम यही इशू था कि उनको पैनिक अटैक्स आते थे। बहुत स्मोक करते हैं लोग, जो स्मोकिंग में है बहुत ज़्यादा, उनको छुड़वाने के लिए वो बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच करते तो हैं। मतलब मेडिटेशन से हम स्मोकिंग करवा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, स्मोकिंग आपकी धीरे धीरे अर्ज ख़त्म होने लग जाएगी और आप एक टाइम पे आएगा आप खुद तो क्विट कर कैसे दोगे। होता है वो? कुछ आसन्स होते हैं उसके लिए, कुछ देखो, प्रैक्टिस होती है? योगा आसन होते हैं, प्लस एट द सेम टाइम आपका मतलब वही मेडिटेशन सबसे मेजर रोल माइंड करता है, माइंड। क्लैरिफाई होता है, हाँ, क्लेंज होता है बेसिकली। बेसिकली आपका जितना बॉडी माइंड में क्लेंजिंग होती रहेगी ना, उतनी आपके अर्ज कम होती रहेगी, अर्ज ख़त्म होने लग जाएगी फिर। अच्छा, मेडिटेशन करोगे ना तो आपकी भूख प्यास, और जब आप डीपर मेडिटेशन में जाने की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बहुत बेसिक वाला नहीं, जब आप बहुत डीप मेडिटेशन में जाते हो तो आपकी भूख प्यास और ये सब कम होने लग जाती है। अच्छा, आप देखोगे कि जो हिमालय पे किसी भी आप उसको देखोगे जो मेडिटेट कर रहे हैं, आपने सुना भी होगा कि लोग 7-7 दिन तक, 1-1 महीने, मतलब बहुत जो लंबे लंबे टाइम तक मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता उनको भूख लगती होगी? क्या आपको नहीं लगता उनको भी वॉशरूम जाने की नीड होती होगी? वो कैसे 7 दिन तक कोई कैसे बैठा रह सकता है एक ही पोस्चर में बिना एक ही हिले? पोस्चर में, बिना हिले, बिना भूख प्यास लगे, बिना वॉशरूम जाए? तो वो आपकी अर्ज जितनी भी है हमारी बॉडी की, वो कंट्रोल ही तो हो रही है ना। वो मेडिटेट कर रहे हो, आपकी स्थिति, एकदम लीन हो गया है इंसान। हाँ, वो आपकी कंट्रोल हो रही है। और जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का फीमेल्स को भी इशू होता है, ये वाला इशू भी बहुत लोगों को होता है, इट्स फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अच्छा। तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी में जितना स्ट्रेस होता है, बॉडी का स्ट्रेस जो होता है वो हमारी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करता है, तो बॉडी में अगर स्ट्रेस कम होगा तो ये भी कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी बहुत एडवाइजेबल होता है योगा, कि नेचुरल डिलीवरी प्रोसेस के लिए वो काफ़ी ईज आउट कर देता है बॉडी को, कि आप लेबर पेन के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करता है बेसिकली, अगर आप सही से योगा पोस्चर्स थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो। तो कुछ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आप योगा आसन्स बताओगे? देखो, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए हम डायरेक्टली ऐसे तो नहीं बता सकते बोल के, क्योंकि वो तो हमेशा इंस्ट्रक्शंस में देखकर ही कराना चाहिए। बट एडवाइजेबल होता है। एडवाइजेबल तो अब सारे डॉक्टर्स ने इम्पोर्टेंट ही कर दिया है, सबको बोल देते हैं वो स्टार्टिंग में कि आप योगा, किसी योगा थेरेपिस्ट, किसी योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर आप योगा करो प्रेग्नेंट हो तो। अगर आप उसमें क्या होगा, आपको प्राणायाम करते हो, ब्रीदिंग, क्योंकि ब्रीदिंग क्या होता है ना, मतलब लाइक फीटस का अगर साइज मतलब बड़ा है, मतलब बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, तो वो बेबी बम जिसको बोलते हैं हम, तो अब उससे क्या है कि वो ब्रीदिंग में लंग्स का थोड़ा, लंग्स पे इफेक्ट पड़ गया ना, वो यहाँ तक हो गया, तो लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई है, तो ब्रीदिंग इशू ज़्यादा होता है फिर प्रेग्नेंट वीमेन को, तो इसलिए उनको प्राणायाम सजेस्ट करते हैं। और प्राणायाम भी हर प्राणायाम नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेसिफिक प्राणायाम्स है, कौन से ट्राइमेस्टर में कौन सा वाला करना है, वो भी सब है। तो वो ऑलरेडी आपको कोई गाइडेंस में ही करो, और वो जब आपका इंस्ट्रक्टर आपसे बात करेगा तो आपसे 4 क्वेश्चंस पूछेगा, वो पूरी हिस्ट्री जानेगा, उसके बाद ही वो आपको सजेस्ट करेगा कि अब आप ये आपको करना है, वो कराएगा अपने सामने बेसिकली इंस्ट्रक्शन के साथ। और प्लस एट द सेम टाइम किसी भी इंस्ट्रक्टर के अंडर इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो आपको देख के बता पाएगा,
प्लस उसने क्लाइंट्स भी हैंडल करे हुए हैं और वो आपको देख के उस वक्त इमीडिएटली करेक्ट कर पाएगा। मेडिटेशन आप खुद करोगे, कर लोगे नो डाउट, लेकिन आपको अगर कोई गाइड कर रहा होगा ना, आपका पोस्चर आपको झुक कर हो गए, बैठ चुके हो, वो आपको तुरंत गाइड करेगा, तो आप तुरंत उस पर इंस्ट्रक्टर ने जो बोला आप सुनोगे, तुरंत उस पर काम करोगे। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ना, वो पता होता है, डायरेक्शंस आ जाते हैं कि अच्छा ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। और ऑल्सो मुझे अमृत वेले के बारे में भी डिस्कस करना था कि अमृत वेला होता है 3:30 या 4 बजे से स्टार्ट होता है, और वो सबसे प्योरेस्ट टाइम होता है जिस टाइम पे सारे देवी देवता उठते हैं, भगवान के उठने का टाइम होता है बेसिकली 4 बजे के टाइम। हम ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी बोलते हैं। तो इसमें भी मेडिटेशन कहते हैं कि जो इस समय मेडिटेशन करता है वो सबसे पावरफुल मेडिटेशन होता है, ये सबसे ज़्यादा प्योर, सबसे ज़्यादा सीक्रेट मेडिटेशन होता है। तो क्या मतलब क्या है इसका, इस पे आप क्या बताओगे? देखो, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग जब आते थे ना, तो उनको कहीं से सुन के आ जाते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में ही मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन ब्रह्म मुहूर्त में करोगे बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ब्रह्म मुहूर्त टाइम पे ही है। 4 बजे से शुरू होता है ना? हाँ, मतलब टाइमिंग होता है कि वो सूर्य उदय से पहले, मतलब सूर्य उदय के बीच का टाइम होता है, मतलब सूर्य उदय से पहले का कुछ 1-1.5 घंटा 45 मिनट्स अराउंड होता है। वो टाइम जो होता है वो एग्जैक्टली ब्रह्म मुहूर्त वाला टाइम होता है। वही इवनिंग में भी सेम टाइम होता है, ऐसे ही जिस वक्त दिन ढल रहा होता है और रात हो रही होती है, वो बीच का समय जो होता है वही है। उसी टाइम पे आप देखोगे मंदिरों में भी पूजा भी उसी टाइम पे होती है ना, हाँ, और उसी टाइम पे आपके मंदिर में भी पूजा हो रही होती है। महाकालेश्वर की जो आरती भी देखोगे अगर आप उज्जैन में, तो वो भी उसी टाइम पे होती है। बहुत जगह मतलब ऐसे ही पूजा होगा, बहुत सेम बहुत टाइम है। इम्पोर्टेंस है इस टाइम का रोज़ अगर आप कर रहे हो तो अब बहुत सारे लोग जब मेडिटेशन इसलिए स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही मेडिटेशन होता है। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन है बहुत सारे बेसिकली। लोग इस मिसकंसेप्शन की वजह से तो स्टार्ट नहीं करते, लेकिन अभी आजकल अवेयरनेस हो रही है, तो इसका रोल है आपको जल्दी होगा, आपका अच्छा होगा, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी और टाइम पे कर ही नहीं सकते हो, आप कभी भी कर सकते हो। बस ये होता है कि आपका पेट खाली होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा भर के फुल होकर मेडिटेशन नहीं कर सकते। अच्छा, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। आप खाना खाकर रात को सो जाओगे अगर, ठीक है, तो पहले आपका जब आप सोते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, तो आप जो आपने खाना खाया है, आप सो तो गए हो, लेकिन पहले वो क्या कर रहा है, आपका डाइजेस्ट कर रहा है। तो इनिशियली फ्यू आवर्स तो आपके वो डाइजेशन प्रोसेस में चले गए, तब जाकर आपकी नींद स्टार्ट हो रही है। तो वो जो लोग सुबह उठते हैं ना और कहते हैं भाई नींद पूरी नहीं हो रही है, वो इसलिए पूरी नहीं हो रही है क्योंकि आप रात को इतना खाकर सोए थे। तभी कहते हैं रात में लाइट खाना खाओ। लाइट खाओ, तो इनिशियली वो डाइजेशन का जो टाइम है वो जाएगा, कम हो जाएगा उसी वजह से। तो इनिशियली फ्यू आवर्स जो है आपके वो डाइजेशन में जा रहे हैं, वो नहीं जाएंगे, फिर आप डायरेक्टली स्लीप साइकिल में जा रहे हो और फिर वो 6-7 घंटे में आप एकदम एनर्जेटिक उठ रहे हो। तो इसलिए खाना, यही सेम प्रोसेस मेडिटेशन में भी है। अगर आप कुछ खाकर मेडिटेशन करने बैठ गए हो तो आपका मेटाबॉलिज्म पहले स्लो होता है, मेडिटेशन करने से आपका बॉडी स्लो हो पूरा रही है। प्रोसेस है मतलब। हाँ, इसके पीछे साइंस है प्रॉपर। तो अगर आपका वो स्लो हो रहा है तो आप कुछ खाकर बैठ गए हो तो पहले वो उसको डाइजेस्ट कर रहा है, तब आप डीपर जाने की तो बहुत देर में स्टार्ट होगा फिर। और फिर वही लोग 5-10 मिनट बैठ पाते हैं और खाना खा के बैठ गए तो वो भी नहीं हुआ, किसी को रिजल्ट नहीं मिला। फिर कहते हैं हमें तो मेडिटेशन होता नहीं है, हमें तो सूट नहीं करता। मतलब आपसे बात करके मुझे इतनी क्लैरिटी मिली है इतनी सारी चीज़ों पे, क्योंकि पता ही नहीं था कि मतलब ये पता था कि रात को लाइट खाना खा के सोना चाहिए, बट अच्छा कभी नींद नहीं आती है इसीलिए क्योंकि आप इतना ज़्यादा फुल होते हो कि आप बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करते हो, बट आपको रीज़न नहीं पता होता है। तो थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतनी सारी इंसाइटफुल चीज़ें बताई हमें, इतना सब कुछ डिस्कस किया। एंड ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो कि क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा यूथ अट्रैक्ट हो रहा है योगा से, मेडिटेशन से, बट अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि सही तरीके क्या हैं, कैसे करना है, या कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, आई होप मेरी ऑडियंस को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इससे, एंड इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। थैंक यू।